एक गरीब और गौतम बुद्ध की कहानी। हमेशा दुखी रहने वाले लोग जरूर सुने। एक गांव में गौतम बुद्ध आकर शरण लिए हुए थे। काफी लंबा सफर तय करने के बाद बुद्ध थोड़ा आराम कर रहे थे, परंतु लोग इनसे अपनी समस्या का हल मांगने हमेशा पहुंच जाते थे। ऐसे में जहां भी वह रुकते वहां लोग लंबी कतार में जमा हो जाते और उनको अपनी समस्या बताते और बुद्ध उसका समाधान करते। उसी गांव में एक सड़क के थोड़ा किनारे पर एक भिखारी बैठा करता। वह यह रोज देखता कि लोग अपने दुख दर्द और अपनी गंभीर से गंभीर रूपी समस्या को लेकर आते हैं, और जब वहां से जाते हैं तो उनका चेहरा बेहद खिलखिला रहा होता है। वे मुस्कुरा रहे होते हैं और नए जोश के साथ भरे दिखते हैं। भिखारी के मन में यह विचार आया कि क्यों न वह भी बुद्ध के पास जाए, उन्हें अपना हाल कह सुनाए, परंतु वह डरता था। इसके बाद एक दिन गहरे चिंतन के बाद वह भिखारी बुद्ध के पास गया। लोग लंबी लाइन में खड़े रहते और एक एक कर अपनी समस्या का समाधान लेकर वहां से चले जाते। ऐसे में गौतम बुद्ध के चेहरे पर सदा मुस्कान रहती और वे हमेशा इसी तरह समस्या का हल बताते। भिखारी भी जब उनके पास पहुंचा तो उन्हें प्रणाम करता हुआ बोला, है भगवान, इस जगह पर सारे लोग खुश व समृद्ध है, पर मैंने तो ऐसा कुछ नहीं करा जिससे मेरे को जीवन का दुख झेलना पड़ रहा है। फिर मैं इतना गरीब और निर्धन व्यक्ति क्यों हूँ? इस पर बुद्ध बोले, तुम गरीब और निर्धन इसलिए हो क्योंकि तुमने आज तक सिर्फ मांगा है, किसी को कुछ दिया नहीं है। तो वहाँ खड़े लोग सब हैरान रह गए और सबके मन में यह सवाल उठने लगा कि यह गरीब किसी को क्या दे सकता है। भगवान बुद्ध थोड़ी देर चुप रहे, फिर चुप्पी तोड़कर बोले कि तुम्हारे पास बहुत कुछ है देने को। ईश्वर ने तुम्हें बहुत कुछ दिया है बांटने के लिए, जिसमें सबसे पहले तुम्हारे यह 2 हाथ है जिनसे तुम लोगों की मदद या सेवा के लिए इस्तेमाल कर सकते हो। तुम्हारे पास मुस्कुराहट है जिसे देकर तुम दूसरों में नई ऊर्जा का संचार कर सकते हो। मुंह से 2 मीठी बातें बोल सकते हो। ईश्वर ने जिसको यह 3 चीजें दी है उसको कभी कोई निर्धन और दुखी नहीं कर सकता है। निर्धन होने का विचार तो सिर्फ हमारे मन में पनपता है। यह एक सिर्फ भ्रम है जिससे तुम्हें उभरना चाहिए और अपनी जिंदगी की नई शुरुआत करनी चाहिए। एक बार गौतम बुद्ध अपने भिक्षुओं के साथ एक गांव से गुजर रहे थे। उस गांव में पानी की व्यवस्था न होने के कारण लोग परेशान थे। गांव के लोगों को पानी लाने के लिए बहुत दूर जाना पड़ता था। गांव के निकट बहुत बड़ा मैदान था जिसमें छोटे छोटे बहुत सारे गड्ढे खुदे हुए थे। एक भिक्षु ने अपनी जिज्ञासा को शांत करने के लिए गौतम बुद्ध से पूछा कि गांव के इस मैदान में जो इतने सारे गड्ढे खुदे हुए हैं, आखिर उनका क्या उपयोग है? बुद्ध ने मुस्कुराते हुए अपने भिक्षु को जवाब देते हुए कहा कि प्रिय भिक्षु, इस गांव में पानी की समस्या है, इसीलिए गांव वालों ने पानी की खोज में ये छोटे छोटे गड्ढे खोदे हैं। इतना सुनते ही भिक्षु उन गड्ढों में पानी ढूंढने लगता है, लेकिन उसे पानी की बूंद भी नहीं मिलती। फिर वह गौतम बुद्ध से कहता है कि इन गड्ढों में तो पानी ही नहीं है। गौतम बुद्ध कहते हैं, तुम्हें वहां लोगों की भीड़ दिख रही है? वे सभी लोग गांव से दूर एक नदी की ओर पानी लाने के लिए जा रहे हैं। इस पर भिक्षु पूछता है कि क्या इस गांव के जमीन में बिल्कुल भी पानी नहीं है? गौतम बुद्ध कहते हैं, पानी तो है, लेकिन गांव में ऐसा कोई नहीं है जो पानी को ढूंढ सके। भिक्षु को बुद्ध की बात समझ नहीं आ रही। तब गौतम बुद्ध कहते हैं, गांव के लोगों ने पानी की खोज में ही मैदान में इतने सारे गड्ढे तो कर दिए हैं, लेकिन इसके बावजूद उन्हें पानी प्राप्त नहीं हुआ। तुम जानते हो ऐसा क्यों? इसका कारण यह है कि समस्या के समाधान के लिए सही जगह परिश्रम नहीं की गई है। यदि गांव के लोग अलग अलग कई गड्ढे करने के बजाय सही दिशा में केवल एक गड्ढा ही करते जो कि 100 गड्ढों के बराबर होता, तो इन्हें अवश्य ही पानी मिल जाता। गौतम बुद्ध से जुड़ी इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि मनुष्य का मन भी ठीक इसी तरह से 100 दिशाओं में भागता है, लेकिन यदि मन को एक दिशा में केंद्रित कर काम किया जाए तो लक्ष्य तक अवश्य ही पहुंचा जा सकता है और सफलता भी प्राप्त की जा सकती है। इसका कारण मन का चारों ओर भटकना ही है।
हेलो दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए।